6 जून निर्जला एकादशी व्रत के दिन यह एक चीज जरूर खा लेना, हो जाओगे मालामाल। एक आध्यात्मिक रहस्य। भारतवर्ष में व्रत और त्योहारों का विशेष महत्व है। इन व्रतों में निर्जला एकादशी सबसे पुण्यदायी और कठिन मानी जाती है। यह व्रत जल तक ग्रहण किए बिना रखा जाता है, इसलिए इसे निर्जला कहा जाता है। साल 2025 में निर्जला एकादशी 6 जून को पड़ रही है और इस दिन अगर आप एक विशेष चीज का सेवन करते हैं तो न सिर्फ आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आ सकता है, बल्कि जीवन में सुख समृद्धि और धन की वर्षा भी हो सकती है। आइए जानें इस रहस्य के बारे में विस्तार से। निर्जला एकादशी। एक परिचय। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक माह की शुक्ल और कृष्ण पक्ष की एकादशी को व्रत के रूप में मनाया जाता है, लेकिन ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। यह व्रत भीष्म पितामह द्वारा बताया गया है और इसे करने से साल भर की 24 एकादशियों का पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन व्रती सूर्योदय से पहले स्नान करके व्रत का संकल्प लेते हैं और अगले दिन पारण व्रत खोलना करते हैं। निर्जला एकादशी का पालन करने से पापों का नाश, मनोकामनाओं की पूर्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। चमकता सितारा क्यों है यह एकादशी विशेष? निर्जला एकादशी का सबसे बड़ा महत्व इस बात में है कि यह कठोर तपस्या का प्रतीक है। इस दिन व्यक्ति जल तक नहीं पीता, जिससे शरीर में संयम और आत्मनियंत्रण की भावना जागृत होती है। पौराणिक मान्यता है कि इस दिन किया गया व्रत और दान अक्षय फल देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस दिन एक विशेष वस्तु का सेवन करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है और जीवन में धन, वैभव और समृद्धि का आगमन होता है। कौन सी है वह एक चीज जिसे खाने से आप हो सकते हैं मालामाल? इस एक चीज का नाम है पंचामृत। जी हाँ, 6 जून को निर्जला एकादशी के दिन पंचामृत का सेवन या वितरण करना आपके जीवन में लक्ष्मी कृपा को आमंत्रित कर सकता है। पंचामृत न केवल धार्मिक दृष्टि से पवित्र होता है, बल्कि इसमें मौजूद 5 तत्व शारीरिक और मानसिक शुद्धि भी प्रदान करते हैं। पंचामृत क्या है? पंचामृत का अर्थ होता है 5 अमृत। ये 5 चीजों से मिलकर बनता है। दूध मिल्क समृद्धि और पोषण का प्रतीक, दही कर्द शीतलता और संतुलन, घी की शुद्धता और स्वास्थ्य, शहद हनी मिठास और आकर्षण, गुड़ शक्कर शुगर जागरी ऊर्जा और शुभता। इन 5 तत्वों को मिलाकर बनाया गया पंचामृत भगवान को अर्पित किया जाता है और फिर प्रसाद के रूप में बांटा और ग्रहण किया जाता है। मनी बैग। पंचामृत से कैसे होगी धनवर्षा? पंचामृत का संबंध केवल प्रसाद नहीं, बल्कि ऊर्जा और आध्यात्मिक संतुलन से भी है। जब आप इसे व्रत के दिन प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं तो ये शरीर को ऊर्जा देता है जो निर्जला उपवास में संतुलन बनाए रखता है। भगवान विष्णु को पंचामृत अर्पण करने से वे प्रसन्न होते हैं। मां लक्ष्मी, जो श्रीहरि की पत्नी है, उनसे जुड़ी हर वस्तु में श्रद्धा दिखाने पर धन संपत्ति की वर्षा होती है। पंचामृत को दान करना और खुद भी ग्रहण करना दोनों ही अत्यंत शुभ माने जाते हैं। पंचामृत सेवन की विधि। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लें। पूजा स्थल पर विष्णु जी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। पंचामृत तैयार करें और भगवान को अर्पित करें। विष्णु सहस्त्रनाम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। आरती के बाद पंचामृत को प्रसाद स्वरूप ग्रहण करें और परिवार में भी बांटें। कुछ भाग गायत्री देवी या ब्राह्मण को दान करें। फोल्डेड हैंड्स अन्य उपाय जो मालामाल बना सकते हैं इस दिन। पंचामृत के अलावा यदि आप नीचे दिए गए कुछ विशेष उपाय 6 जून को करें तो आर्थिक संकट दूर हो सकते हैं। 1. तुलसी में दीपक जलाएं। शाम के समय तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाएं और ओम श्री श्री नमः मंत्र का जाप करें। 2. जल दान करें। निर्जला एकादशी पर जल से भरा कलश, छाता, वस्त्र और पंखा दान करना अत्यंत पुण्यदायी होता है। 3. अन्न और जल वितरण। गर्मी के मौसम में प्यासे लोगों को जल पिलाना और जरूरतमंदों को अन्न दान करना महालाभ देता है। 4. पीपल वृक्ष की पूजा। पीपल के वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करें और उसकी परिक्रमा करें। इससे पितृदोष और आर्थिक बाधाएं दूर होती हैं। 5. भगवान विष्णु को पीले फूल चढ़ाएं। पीले फूल और पीले वस्त्र भगवान को चढ़ाएं। इससे जीवन में स्थिरता आती है और लक्ष्मी कृपा बनी रहती है। स्क्रॉल शास्त्रों में उल्लेख। स्कंद पुराण और पद्म पुराण में वर्णित है कि निर्जला एकादशी का व्रत करने से सभी तीर्थों में स्नान करने और हजारों यज्ञ करने के बराबर फल प्राप्त होता है। यदि इस दिन पंचामृत भगवान को अर्पित किया जाए और स्वयं भी उसे ग्रहण किया जाए तो उस व्यक्ति की धन से जुड़ी सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। 1. निष्कर्ष। 6 जून 2025 की निर्जला एकादशी न केवल व्रत और तपस्या का दिन है, बल्कि इसे एक शुभ अवसर की तरह देखें।
पंचामृत का सेवन और दान एक अत्यंत सरल लेकिन शक्तिशाली उपाय है जिससे आप अपने जीवन में समृद्धि और धन को आमंत्रित कर सकते हैं। ध्यान रखें, यह उपाय तभी फलदायी होगा जब आप इसे पूर्ण श्रद्धा और निस्वार्थ भावना से करें। साथ ही किसी भूखे को अन्न देना, जल पिलाना और अपने व्यवहार में विनम्रता रखना भी मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए अत्यंत आवश्यक है। इस निर्जला एकादशी पर पंचामृत का प्रसाद लें और करें जीवन को मालामाल।